नमस्कार, मैं रंजीत कुमार यादव। आप देख रहे हैं बदायूं तक न्यूज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष प्रचुर गुप्ता जी हैं। इनसे जानेंगे राजनीति की शुरुआत आपने कहां से की। 2022 में सबसे पहला चुनाव मैंने विधानसभा दातागंज से लड़ा, बहुजन समाज पार्टी से। जी वो मेरा पहला चुनाव था जी और वहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत। जी। अच्छा, आपके लिए 2022 में आप जब चुनाव लड़े थे तो कितने वोट आपके लिए मिले थे? लगभग 22,000 मिला, 22,500 कुछ वोट मुझे मिला। जी। तो आप चुनाव आप हार गए, फिर आपकी क्या तैयारियां रही आगे को लेकर, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। चुनाव हारा, हिम्मत नहीं हारा जी और भविष्य के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जो मेरी पार्टी का आदेश होगा जी मैं उसी पार्टी के आदेश पे मैं काम करूँगा। पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो चुनाव लड़ूंगा, जी पार्टी कहेगी चुनाव लड़ाना है तो चुनाव लड़ाऊंगा जी और अपनी क्षमता के मुताबिक जो कर सकता हूँ मैं समाजवादी पार्टी के लिए वो मैं करूँगा। आपको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करे कितना समय हो गया है? लगभग 2024 में जी जब लोकसभा चुनाव चल रहा था जी तब मेरी ज्वाइनिंग आदरणीय शिवपाल चाचा जी ने कराई थी। जी तो उस समय मैं समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुआ था। मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की विचारधारा जी हमेशा से समाजवादी रही जी और कुछ विषम परिस्थितियां थीं जो बीएसपी से जाके चुनाव लड़ना पड़ा। जी विचारधारा हमेशा से मेरे परिवार की और मेरी समाजवादी ही है। जी। जब देखा जाए समाजवादी पार्टी में आपको लिए क्या अच्छा लगा जो आपने बीएसपी छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, थोड़ा बताएंगे। समाजवादी पार्टी वास्तविक में धरातल पे दलितों की, वांछितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, जी गरीबों की असली लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जी और पीडीए जो कहा जा रहा है, जी पीडीए जो हमारा एक वो है, उसमें समाजवादी पार्टी ही एक्चुअली में हर वर्ग की लड़ाई आज की तारीख में जी लड़ रही है। जी। अच्छा, आप लगातार शिवपाल सिंह यादव से लगातार आप कहीं हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कई मुलाकातें हो रही हैं आपकी। क्या चुनाव, कौन सी विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की? ये मेरा निर्णय नहीं होगा जी कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा, आपके प्रश्न पे कहा मैंने जी कि ये पार्टी का निर्णय होगा मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। जी और आदरणीय चाचा जी हमारे नेता हैं, जी जब वो मंडल में जिले में आएंगे जी तो उनका प्रोटोकॉल है हम लोगों को उनके साथ रहना, जी तो बस और कोई बात नहीं है। जी हम उस प्रोटोकॉल के तहत चाचा जी के साथ रहते हैं जी और बाकी चुनाव का आदेश जो पार्टी करेगी वही होगा। जी। अच्छा, बात की जाए नेताजी को, श्री शिवपाल सिंह यादव को लेकर, आप कई बार मिल चुके हैं उनसे हैं, थोड़ी उनकी आप मिलने का दास्तान थोड़ी बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए। कोई आप ऐसी कोई बात रही हो चाचा से प्रभावित? चाचा जी से तो जो मिलेगा वो अपने आप प्रभावित हो जाएगा। जी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खासियत चाचा जी की ये है कि आप एक बार मिलेंगे वो आपको बाई नेम जान जाएंगे, जी वो दोबारा भूलेंगे नहीं जी कि क्या कहते हैं इनका क्या नाम है, वो आपको पहचानेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात, आज के समय में कार्यकर्ता हो, वोटर हो, सपोर्टर हो, पार्टी में पदाधिकारी हो, सब लोग सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने शीर्ष नेता हैं, जी प्रदेश की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति करते हैं, जो सम्मान चाचा जी अपने कार्यकर्ता को, वोटर को, सपोर्टर को और सबको देते हैं, जी वो मुझे लगता है कि बहुत विरले लोग ऐसे होते हैं जो इतना सम्मान अपने कार्यकर्ता को, वोटर को, सपोर्टर को देते हैं। जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी अगर यदि आपको टिकट देती लड़ाने के लिए तो आपका पहला मुद्दा विधानसभा के लिए क्या होगा? जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा आपका? देखिए, मुद्दे तो बीजेपी ने पिछले 10 साल में इतने बना दिए हैं कि वो मुद्दों की लिस्ट बहुत लंबी है। जी लेकिन आप सबसे अहम मुद्दा आप समझिए जी कि सड़क, चिकित्सा और शिक्षा, जी 3 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और चौथा मुद्दा जो है वो बदायूं शहर में आप देखिए जाम की स्थिति को देखिए। जी जी आप लोग दिन भर मूवमेंट करते होंगे, मैं भी मूवमेंट करता हूँ, कार्यालय जाता हूँ अपने, मेरा लावेला चौराहे पे शहर के मध्य में मेरा कार्यालय है व्यापार सभा का। मैं भी जाता हूँ। जाम से जो हम सब लोग जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि शहर में स्कूल टाइमिंग्स में बच्चों को परेशानी, एम्बुलेंस, मरीजों को एम्बुलेंस में परेशानी, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारी विधानसभा का है और बदायूं शहर का बहुत बड़ा है। जी।
अच्छा बदायूं, आप जो चिकित्सा की बात की है आपने, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में लगातार भ्रष्टाचार, आप तमाम वीडियो देखते हैं कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, तो आप अगर विधायक, जनता आपको लिए विधायक बनाती तो आप पहला कदम क्या उठाएंगे इन चीज़ों को लेकर? मैंने पूर्व में भी कहा कि मैं एकदम से रॉकेट साइंस नहीं लगा के कोई बहुत जल्दी से एक मेडिकल कॉलेज बनवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको सुचारू करेंगे हम लोग, उनको बिल्कुल एग्जिट करने का प्रयास करेंगे कि मरीज को फर्स्ट एड कम से कम बदायूं में मिल जाए, जिससे वो कहीं बाहर जाके अगर इलाज कराना चाहे तो वो सही हालत में उस हॉस्पिटल तक पहुंच के अपना इलाज करा सके, यहां से फर्स्ट एड लेके जाए। जी। अच्छा, देखा जाए कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है तो आवारा गायों को लेकर है, क्या कहना चाहेंगे? जगह जगह पर आवारा गाय घूम रही है। बीजेपी ने अपना मेमोरेंडम दिया था, उसमें मेमोरेंडम में लिखा था कि वो सबको रोजगार देंगे, और उस रोजगार में सबसे बड़ा काम उन्होंने रोजगार सबको दे दिया, मगर उस मेमोरेंडम में ये नहीं लिखा था कि हम उनको उसकी तनख्वाह भी देंगे, कुछ पे भी करेंगे। तो बीजेपी ने रोजगार दे दिया। अब गाय रखाई है, घर का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रात को खेत पे गाय रखाता है, इससे ज्यादा और क्या गलत है? लेकिन सड़क पे कोई आवारा जानवर नहीं मिलेगा। समाजवादी सरकार आते पे सारे जानवरों के लिए एक व्यवस्था जो है उसको सुचारू किया जाएगा, और सारे जानवरों को जो गौशालाएं वगैरह बनी हुई हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, बीजेपी कहती है कि हमने बदायूं के अंदर बहुत विकास करवाया, गड्ढा मुक्त सड़कें करवा दी हैं, लेकिन बदायूं में कई भी सड़कें आज भी जर्जर पड़ी हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कहने और करने में बहुत फर्क है। जी। सिर्फ कहा जा रहा है और कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। इन जर्जर सड़कों से आप आए दिन पेपर में पढ़िए, सोशल मीडिया पे देखिए, और आपको सुनने को मिलेगा रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये सब अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी ने क्या किया और क्या नहीं किया। एक क्वेश्चन और है लास्ट मेरा, आप कि घरेलू गैस सिलेंडर पर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में तबाही मच रही है जी। हम अभी आ रहे थे, रास्ते में देखा कि लोग लाइन लगा के खड़े हैं, जब से कहीं बहुत लाइन लोग लगा के खड़े हुए हैं, कहीं खाद को लेकर, कहीं नोटबंदी को लेकर। पहले नोटबंदी आई थी तब भी लाइन में लोग खड़े थे, आज भी लाइन में। और ये उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम गैस सिलेंडर भरपूर हैं और कोई कमी नहीं, लेकिन लोग तब भी लाइन में लगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, युद्ध की स्थिति थी जी, सबको पता था जी, तो प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए थी जी। अब आप एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को लाइन में लगा रहे हैं। पहले नोटबंदी में इन्होंने लाइन पे लगा दिया, सारे लोग लाइन में बेचारे लग गए। आज गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लग गए। आप विश्वास करिएगा, आने वाले समय में आर्थिक रूप से हमारा देश विकलांग हो जाएगा, और जो लोग नौकरी देते हैं वो नौकरी करने पे मजबूर हो जाएंगे।